गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रीना राठौर, व्याख्याता, भारतीय टीटी कॉलेज अनंतपुरा कोटा। आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम डायरी कैसे भरनी है इस टॉपिक पर बात करेंगे। जो विद्यार्थी इंटर्नशिप कर रहे हैं, बीएड द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, इंटर्नशिप का उनका कार्यक्रम चालू हो गया है। इंटर्नशिप के लिए उनको महाविद्यालय से डायरियाँ दी गई है। 1 से 11 नंबर तक की डायरियाँ उनके लिए महाविद्यालय से दी गई है और वो उन्हें विद्यालय में भरनी है। उन्हें कैसे भरनी है उसके लिए हमने पूर्व में डायरी नंबर 1 का वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया है। आज हम बात कर रहे हैं डायरी नंबर 2 की। डायरी नंबर 2 को कैसे भरना है इसके लिए एक एक पेज की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पेज नंबर 1, पहला वाला हमारा पेज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला वाला, इसमें आप देखेंगे सर्वप्रथम लिखा हुआ है मोहल्ला, गांव, शहर की जानकारी। इसमें आपको जो आपका विद्यालय आपको आवंटित हुआ है उसकी आपको जानकारी इसमें देनी है। जैसे आपको सबसे पहले आप दिख रहा होगा बिंदु, विद्यालय का नाम आपके लिखा हुआ है। तो इसमें आपको जो भी विद्यालय आवंटित हुआ है उसका आपको नाम यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात विद्यार्थी शिक्षक का नाम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आपको अपना स्वयं का नाम लिखना है। क्योंकि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप स्वयं कर रहे हैं, इसलिए विद्यार्थी शिक्षक मतलब आपका नाम यहाँ पर आएगा। इसके बाद इसमें कुल 17 बिंदु दिए हुए हैं, क्रमवार दिए हुए हैं। एक एक बिंदु की हम बात कर रहे हैं। पहला हमारा बिंदु है गांव / मोहल्ला का नाम। अब आपका विद्यालय कौन से गांव में है या उस किस मोहल्ले में वो पड़ता है उस जगह का आपको नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में एक नाम लिखा हुआ है निमोदा उजाड़, मतलब निमोदा गांव में यह स्कूल है। तो आपका कौन से गांव में स्कूल है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात पंचायत समिति का नाम। अब आपका जो ये विद्यालय है या ये गांव है कौन सी पंचायत समिति के अंतर्गत आता है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके पश्चात तीसरे बिंदु पर है जिले का नाम। कौन से जिले में आपका ये गांव पड़ता है, विद्यालय कहाँ पर पड़ता है, उस जिले का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। फिर 4 नंबर पे है आपके गांव शहर की जनसंख्या, कि आपका जो विद्यालय है जहाँ पर भी स्थित है, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, उसकी जनसंख्या कुल कितनी है वह आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर नंबर 5 पर आपके आता है उस गांव या शहर की साक्षरता की स्थिति, कि उस गांव में कितने लोग साक्षर है, क्या स्थिति है, कितना प्रतिशत वहाँ पर साक्षरता है, उसका प्रतिशत आपको यहाँ पर लिखना है। मान लो 54% है, 55% है ना। जैसे मैंने जिस गांव का लिखा है वहाँ पे 54% है, तो आपको जो आपका गांव है उसकी स्थिति जान करके वहाँ पर लिखना है। फिर नंबर 6 पर आपके आता है आवागमन का साधन, कि जो विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं उस गांव के या उस शहर के या उस कस्बे के, वह कौन से साधन से आते हैं यह आपको बच्चों से पूछना है। छात्रानुसार हमने यहाँ लिखा है, तो मतलब छात्र से पूछ करके आपको यहाँ पर लिखना है कि वह बस से आते हैं या गाड़ी से आते हैं, मिनी बस से आते हैं या तिपहिया वाहन से आते हैं या अपना पर्सनल कोई व्हीकल है उससे आते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नंबर 7 है पेयजल की सुविधा, कि उस गांव में या उस शहर में या उस मोहल्ले में पानी की व्यवस्था कहाँ से होती है, कि पीने का पानी वो लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। फिर वो बताएंगे या नल है या कुआं है, हैंडपम्प है, बावड़ी है। जो भी छात्र उत्तर देता है वह आपको यहाँ पर अंकित करना है। फिर नंबर 8वां जो बिंदु है हमारा वह है चिकित्सा, बिजली, दूरसंचार की सुविधा, कि जो गांव है या शहर है जहाँ पर विद्यालय स्थित है वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था कैसी है, कि वहाँ पर कोई डिस्पेंसरी है या कोई चिकित्सा से संबंधित कोई भी सुविधा है वह किस प्रकार की है, वहाँ पर सरकारी है, प्राइवेट है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर है बिजली की व्यवस्था कैसी है, बिजली है या नहीं है, या कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा आती है, कितने घंटे कटौती होती है या नहीं होती है, वह आपको यहाँ पर लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है।
और दूरसंचार की सुविधा वहाँ पर कैसी है, तो इसके बारे में आपको विवरण लिखना है। फिर नंबर 9 पर है शौचालय की सुविधा। इसमें भी आपको लिखना है, 2 ऑप्शन इसमें दिए हैं, सार्वजनिक या घरों में, कि या तो सरकारी जो बनाए गए होते हैं सार्वजनिक सभी के लिए वो शौचालय है, या फिर घरों घरों में बने हुए हैं वो आपको लिखना है। फिर नंबर 10वां पॉइंट है रोजगार की स्थिति, कि गांव के जो लोग हैं उनका रोजगार क्या है, कौन से रोजगार के द्वारा जो है अपना जो है आर्थिक स्थिति वो चलाते हैं, आर्थिक उनका होता है। तो बच्चा जो भी बताएगा या गांव के लोग जिससे भी आप जानकारी ले रहे हैं उसमें आपको लिखना है। जो भी ज़्यादा प्रतिशत जिसका रहेगा, अधिकतर जिसका व्यवसाय रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर नंबर 11, 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में स्थित विद्यालयों की संख्या, कि जो गांव है उसमें 3 किलोमीटर के आसपास कितने विद्यालय है, या प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, या अन्य आंगनबाड़ी वगैरह है, वो कितनी है उसकी संख्या या उनके नाम आपको यहाँ पर के लिख लेने हैं। फिर नंबर 12, गांव शहर में संचालित स्वयं सहायता समूह एवं उनके कार्य, कि गांव या शहर जहाँ भी विद्यालय है वहाँ पर स्वयं सहायता समूह कौन से चलते हैं या उनके क्या क्या कार्य हैं वो आपको छात्र से पूछकर ही लिखने हैं। छात्र जो भी उत्तर देगा आप उसको बिल्कुल अंकित कर देंगे, शॉर्ट में उसको इंगित कर देंगे। फिर नंबर 13 है सरपंच, नगर पालिका, नगर परिषद या निगम अध्यक्ष का नाम, कि जो भी वो गांव है, शहर है, कस्बा है, उसके अनुसार वहाँ पर सरपंच होता है या नगर पालिका है, वहाँ पर क्या है ना, जो भी परिषद वहाँ पर काम कर रही है उसका अध्यक्ष कौन है उसका नाम आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है द्वारका लाल, तो ये कहाँ का अध्यक्ष है, निमोदा गांव जो मैंने लिखा है उसका अध्यक्ष है। तो आपके गांव में कौन सा अध्यक्ष काम कर रहा है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। फिर है नंबर 14, गांव या मोहल्ला में बैंक, पोस्ट ऑफिस, अपना बाजार, ATM, फोटोग्राफी, सहायक समिति, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था, कि ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं इन सब की सुविधा उस गांव में है या नहीं। यदि है तो आप है लिख देंगे, नहीं है तो आप नहीं लिख देंगे। फिर नंबर 15, गांव में धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन, कि गांव में जो भी हमारे धार्मिक पर्व होते हैं, सामाजिक जो भी प्रथाएं होती है, सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम होते हैं वह होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप हाँ या ना में यहाँ पर उत्तर लिख देंगे पूछ करके, है ना। आप सर्वे कर रहे हैं तो आप किसी भी गांव के व्यक्ति से या बच्चों से जो पूछ करके आप इसमें लिख देंगे। फिर उच्च अध्ययन हेतु आवश्यक सुविधाएं, कि उच्च अध्ययन के लिए जो भी ज़रूरी सुविधाएं होती है वह वहाँ पर है या नहीं, उसके लिए भी आप हाँ या ना में जवाब देंगे। इसके पश्चात अंतिम बिंदु है आपका अभिभावकों, समुदाय की विद्यालय से अपेक्षाएं, कि जो भी पेरेंट्स है या गांव के जो भी लोग हैं अपने बच्चों को विद्यालय में भेज रहे हैं तो उस विद्यालय से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपको बिल्कुल ओरिजिनल काम करना है, पूछ कर ही आपको ये सारी जानकारियाँ भरनी है ना। उदाहरण के रूप में मैंने लिखा हुआ है कि अभिभावक चाहते हैं कि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, साथ ही सह शैक्षिक गतियों में भी समयानुसार परिवर्तन किया जाए। तो ये हमने हमारे जो विद्यालय है उसके हिसाब से हमने लिखा है। तो आपको क्या करना है, छात्र से या गांव के जो भी व्यक्ति है उनसे पूछ करके अपना इसमें बिंदु लिखना है। इसके पश्चात देखिए आप लास्ट में लिखा हुआ है प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सही शिक्षक प्रशिक्षक, है ना। तो इसमें आपको संस्था प्रधान जो वहाँ का है विद्यालय के उसकी सील आपको लगवानी है। और इधर राइट साइड में आपका हस्ताक्षर होगा यहाँ पर स्वयं का विद्यार्थी शिक्षक, तो आप स्वयं अपना यहाँ पर अध्यक्ष हस्ताक्षर जो है करेंगे। ये आपकी डायरी का प्रथम पेज है, इसको आपको भरना है। इसी के पश्चात अब आपका आता है दूसरा पृष्ठ। आप दूसरा पृष्ठ खोल के देखेंगे, इसमें आपको लिखा हुआ है, देखिए मैन हेडिंग गांव या समुदाय की आर्थिक पृष्ठभूमि, कि जिस गांव में आपका विद्यालय स्थित है वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, बेसिक पृष्ठभूमि वहाँ की कैसी है, इसके बारे में आपको बताना है, लिखना है। तो देखिए इसमें आपके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। नंबर 1 पर है आपका ए में लिखा हुआ है मुख्य व्यवसाय
कि गांव के जो लोग हैं वह कौन सा व्यवसाय करते हैं। जो भी बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स क्या व्यवसाय करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है जैसे कि अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर है। तो आप भी क्या करेंगे, अपने गांव शहर के जो भी बालक हैं विद्यालय में उनसे आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि कहाँ पर क्या व्यवसाय हो रहा है ना। चाहे कृषि हो या व्यापार कर रहे हैं, उद्योग धंधा वो कर रहे हैं, या छोटा मोटा कोई भी दुकान उन्होंने डाली हुई है, जो भी आपके बच्चा बताएगा या गांव के जो भी लोग बताएंगे, आप जैसे भी सर्वे करना चाहें तो वैसे पूछ करके जो है आप इसमें लिख देंगे। इसके पश्चात बी में है व्यापार व उद्योग धंधे, कि क्या वहाँ पर लोग उद्योग धंधे भी करते हैं, व्यापार आदि भी करते हैं, या केवल कृषि करते हैं, है ना। तो जैसा कि हमारा मैंने लिखा हुआ है गांव के हिसाब से, उसमें है कि कुछ लोगों के द्वारा जो क्या है उद्योग धंधे भी किए जाते हैं। तो आप अपने अनुसार इसमें लिखेंगे पूछ करके। फिर है तीसरा बैंक, डाकघर आदि की सुविधा। तो हमने लिखा है डाकघर की सुविधा है। अब आपके गांव में, आपके शहर में क्या है ना, मतलब आपका विद्यालय जहाँ पर स्थित है ना, उसमें डाकघर है या बैंक है, जो भी है आप उसको लिख देंगे। फिर नंबर 4 पर ही सरकारी नौकरियां या व्यापार आदि, कि कुछ लोग इसमें सरकारी नौकरी पर भी है या व्यापार भी कर रहे हैं, ये आपको बताना है कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हमने लिखा है कुछ एक व्यक्ति सरकारी नौकरियों में कार्यरत है। यदि आपके गांव में है तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं लिख सकते। फिर है लास्ट में अन्य स्रोत, कि क्या कमाई का और जरिया भी है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, है ना। व्यक्ति अन्य कोई कार्य भी करते हैं, तो इसके लिए मैंने लिखा है स्त्रियां घरों में रहकर सिलाई बुनाई कुकिंग आदि सिखाकर आर्थिक संबल का कारण बनती है। तो आप भी सर्वे जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कृषि व्यापार आदि के अलावा भी अन्य कोई स्रोत है, उसके द्वारा जो है वो अपना आर्थिक कार्य करते हैं या उसके आर्थिक पृष्ठभूमि को क्या है करते हैं, मजबूत बनाते हैं। ये आपका हो गया नंबर 2 वाला पेज। अब आता है तीसरा प्रश्न, खोलेंगे आप, उसमें आपके लिखा हुआ है गांव समुदाय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, है ना। इसके पूर्व हमने बात की थी आर्थिक पृष्ठभूमि, अब सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की आपको इसमें जानकारी सारी भरनी है, जिसमें आपको देखो 4 बिंदु दिए हुए हैं। पहला है पर्व या त्योहार या उत्सव, कि जो आपका विद्यालय जिस भी गांव में है वहाँ पर जो है लोग त्यौहार मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, उत्सव आदि मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, है ना। तो इसके बारे में आपको पूछ करके लिखना है ना। तो जैसे मैंने लिखा है गांव के लोग त्योहार पर्व आदि बड़े ही उत्साह के साथ मिलजुल कर मनाते हैं, तो आप भी क्या करेंगे पूछ करके इसमें लिख देंगे। फिर है बी रिश्ते नातेदारी, कि गांव के लोग जो है वो आपस में उनका व्यवहार कैसा है, रिश्ते नातेदारी वो कैसे निभाते हैं, है ना, उसके बारे में आपको लिखना है ना। तो जैसे मैंने लिखा है गांव के लोग आपस में बड़े ही व्यवहारिक हैं, काम आने पर पूरे मन से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, रिश्ते नाते अच्छे से निभाते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, ये जानकारी प्राप्त कर करके फिर उसमें लिखेंगे। फिर है मेले। अब इसमें आपको क्या करना है, जिस गांव में आपको स्कूल मिला है वहाँ कौन से मेले लगते हैं उसका विवरण लिखना है। देखिए हर जगह पर अलग अलग प्रकार से मेले लगते हैं, किसी की किस देवता के संबंध में या जो भी है ना पौराणिक मान्यताएं हैं उसके हिसाब से मेले वहाँ पर लगते हैं, तिथियों के अनुसार लगते हैं। तो आपके गांव में कौन सा मेला लगता है वो आपको पूछ करके लिखना है। फिर अंत में है चौपाल, कि प्रत्येक गांव में चौपाल होती है ना। अब आपका गांव, आपका विद्यालय कहाँ पर है, गांव में आपके चौपाल है या नहीं है, तो आप पूछ लेंगे बालक से, उसके अनुसार आप चौपाल के बारे में विवरण लिख देंगे। तो ये आपका हो गया तृतीय पेज या तीसरा प्रश्न, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसी के क्रम में अब आता है चौथा प्रश्न आपका नंबर 4, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, चारों जो आपकी स्थिति है उसके बारे में अब आपको संपूर्ण रूप से लिखना है। हमने पहले अलग अलग बता दी थी, सांस्कृतिक आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग बताइए, अब संपूर्ण जानकारी आपको इसमें देनी है। अब हमने गांव के किसी भी एक व्यक्ति को ले लेना है ना, एक व्यक्ति से आप मिल लेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसमें लिखनी रहेगी। एक तरीके से ये कम्युनिटी सर्वे एक तरीके से हो जाएगा, पूरे गांव का सर्वे हो जाएगा, है ना। एक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नंबर ए में आपको दिया हुआ है व्यक्तिगत सूचनाएं। आपने जिस व्यक्ति को लिया है, चाहे आप किसी बालक के पिता को ले सकते हैं या गांव के किसी व्यक्ति को ले सकते हैं,
उसमें सर्वप्रथम उसका नाम आएगा, उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है केशव शर्मा, आप जिसका भी कर रहे हैं उसका लिख देंगे। उनके पिताजी का नाम लिख देंगे, जैसे रामराज शर्मा। माता का नाम लिख देंगे, श्रीमती शीला देवी। आपको यही नहीं लिखना है, आप जिसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं, जिसकी जानकारी आप स्वयं प्राप्त कर रहे हैं, उनका आपको यहाँ पर विवरण लिखना है। ये आपको उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। पत्नी का नाम श्रीमती सुनीता। आयु जो है केशव जी की 40 वर्ष है। इनकी शिक्षा 9वीं तक है, मतलब 9th क्लास तक ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। व्यवसाय इनका कृषि है। फिर इनकी पत्नी की शिक्षा जो है नहीं है, अशिक्षित है वो, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी वो नहीं है। ये इनकी है ना, मेरे अनुसार। अब आप जिसकी कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति है, आप है ना, उम्र में भी फ़र्क आ सकता है, शिक्षा में भी आ सकता है। फिर है उनकी सामाजिक स्थिति कि जो केशव शर्मा है इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है। इनके संतानों की संख्या लिखा है सर्वप्रथम, तो इनके 3 संतानें हैं। पुत्र इनका 1 है और पुत्रियां 2 है। कुल मिलाकर इनके 3 बच्चे हैं। पुत्रों की शिक्षा कि जो इनका पुत्र 1 ही है तो वह 10वीं क्लास में अभी पढ़ रहा है। पुत्रियों की शिक्षा 2 पुत्रियां हैं, तो पहली पुत्री इनकी 8वीं में पढ़ रही है और दूसरी जो पुत्री है वह 5वीं में पढ़ रही है। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, इनके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, है ना। आप व्यक्तिगत दे देंगे बच्चे का, जो भी या जो भी जिसका भी आप सर्वे कर रहे हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। क्या परिवार के सभी लोग शिक्षित हैं? अब इनके यहाँ पर सभी शिक्षित नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। यदि आपने जिसका सर्वे किया है यदि वो सभी शिक्षित है तो आप सभी का हाँ भी लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। फिर है आपका आर्थिक स्थिति कि जो है केशव जी है इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, या आप जिसका सर्वे कर रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। जिसमें देखो पहला है परिवार की कुल मासिक आय, तो इनकी जो मासिक आय है महीने में ये 5,000 रुपये कमाते हैं। कमाने वाले सदस्यों की संख्या 1, अर्थात सिर्फ स्वयं यही कमाते हैं, इसके अलावा इनके घर में और कोई नहीं कमाता है। कमाने वाली महिलाओं की संख्या नील, अर्थात कोई भी यहाँ पर नहीं कमाता है महिलाओं में से। कमाने वाले पुरुषों की संख्या 1, अर्थात स्वयं यही कमा रहे हैं, इसलिए 1 संख्या में आ जाएगा। फिर अंत में डी नंबर पे है आपका सांस्कृतिक स्थिति कि सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, अर्थात ये कौन से धर्म से संबंधित है। ये केशव जी हिंदू हैं। ये इनकी भाषा या बोली मालवी है। मनाए जाने वाले उत्सव, त्यौहार, पर्व आदि उत्सव पर किया जाने वाला खर्च कि ये कितना खर्च जो है त्यौहार आदि पर करते हैं, तो बिल्कुल हाँ औसत करते हैं, क्योंकि इनकी मासिक आय जो है 5,000 ही है। उसके लिए ये घर ही बड़ा मुश्किल से इनका चल पाता है, इसलिए औसत इनका खर्च है। तो इस प्रकार ये चौथा पेज है, आपको गांव के किसी भी युवक के बारे में आपको सारी सूचनाएं इसमें लिखनी है। ये केवल आपको उदाहरण के रूप में दिया गया है। धन्यवाद। अगली बात हम अगले वीडियो में करेंगे।